नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे बहुपद। जो हमारा अध्याय है द्वितीय है 10वीं क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका। तो आज हम करेंगे बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो, जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो वो बहुपद होते हैं। बहुपद किन किन से मिलकर बने होते हैं? इसमें आता है एक चर और एक अचर। चरों और अचरों से मिलकर बहुपद बनता है। तो चर कौन से होते हैं? चर होते हैं x, y, z, a, b, c, s, t, u। ये सारे जैसे अल्फाबेटिकल वर्ड हैं, ये सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर कौन से होते हैं? अचर वो होते हैं जैसे 2, 9, 100, 50, ये सारे अचर पद होते हैं। चर ये होते हैं, चर पद ये होते हैं, अचर पद ये होते हैं। इनमें आते हैं आगे, इसमें आती है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बहुपद में घात क्या होती है? घात का पूछ ले। घात तो जितनी अधिक से अधिक बहुपद के अंदर जितनी अधिक से अधिक घात होगी वो देखी जाएगी, उसको बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसमें चर की अधिक से अधिक पावर कितनी है? 2, तो ये बहुपद की घात कहलाएगी, ये घात कहते हैं। इसमें आगे आते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक आता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होता है? जिसमें पद चाहे कितने भी हो, x प्लस 1 जैसे ये हमें दिया है, इसकी पावर घात 1 होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चर की पावर कितनी होनी चाहिए? चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो होता है रैखिक बहुपद। चर चाहे कोई सा भी हो, यहाँ पे पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, आगे पद चाहे कितने भी हो, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब यहाँ पे ये इसको अगर यहाँ पे पावर ना लगी हो तो ये पावर 1 मानी जाती है। यहाँ पे 1 होती है, किसी की पावर 1 हमेशा होती है। यहाँ पे पावर 1 है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ r प्लस 3। तो ये यहाँ पे पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल चर की घात कितनी हो? 2 हो, अधिक से अधिक घात कितनी हो? 2 हो, वो क्या होता है? हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो अधिक से अधिक घात चर की कितनी है? 2, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, y की पावर 2 प्लस 3, तो ये क्या है? पावर कितनी है चर की? 2, अधिक से अधिक पावर देखनी है, तो वो क्या है? द्विघात बहुपद। यहाँ पर हम पदों की बात करें, इसके अंदर भी पद कितने हैं? तो एक पद ये है, एक ये 2 और एक ये 3 पद। ये 3 पद में द्विघात बहुपद है और ये 2 पदों में द्विघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? जिसकी अधिक से अधिक घात 3 होनी चाहिए। x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे अधिक से अधिक घात चर की कितनी है? 3, तो ये होती है त्रिघात बहुपद। और एग्जांपल लिख लो इसका कोई, r की पावर 3 प्लस 4 r की पावर 2 प्लस r प्लस 1, तो ये क्या है? अधिक से अधिक पावर चर की कितनी है? 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। और पदों की संख्या पूछ ले तो 1, 2, 3 और 4, ये पदों की संख्या है। आपको पूछ ले शून्यक क्या होती है? शून्यक क्या है? x का शून्यक बताओ। आपको इसके अंदर पूछ ले x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, तो आपको यहाँ पे पूछ ले कि आपका x का शून्यक बताओ। तो x का शून्यक बताओगे तो शून्यक इसकी में x का शून्यक क्या है? x का शून्यक, तो x का शून्यक जो x के साथ होता है गुणा में, वो x का शून्यक कहलाएगा। x स्क्वायर का पूछ ले
तो एक्स स्क्वायर का शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर का शून्य यहाँ पे आप कहोगे कुछ नहीं क्यों, यहाँ पे अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो यहाँ पे गुणा में 1 है, तो एक्स स्क्वायर का x की पावर 2 का शून्य कितना है 1। ये हमारे कुछ बेसिक पार्ट थे, बाकी आगे कोई और बेसिक चीज़ें आएंगी वो और बता दूंगा। आगे इसमें एक आपको दूसरी एक्सरसाइज की बात करेंगे। आगे दूसरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, बेसिक पार्ट आपको द्विघात बहुपद बेसिक द्विघात इक्वेशन क्या दी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये बेसिक इक्वेशन होती है हमारी बहुपद की, द्विघात बहुपद की। तो ये द्विघात, इसकी पावर कितनी है 2 पावर, तो द्विघात बहुपद में ये बेसिक इक्वेशन, अगर ऐसी बेसिक इक्वेशन हो और इसके शून्य क्या हो, अल्फा व बीटा हो, अल्फा व बीटा हो, तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य के दोनों शून्य दिए हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, और अल्फा गुणा में बीटा क्या होगा c/a। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो शून्यकों का योग हमारे पास क्या होता है, ये शून्य क्या दो, इनका योग ही है यहाँ पे, और हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और अल्फा बीटा में दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देंगे -b/a होता है। -b क्या होता है यहाँ पे, ये होता है माइनस में x का गुणांक, ये होता है x का गुणांक, और नीचे वाला a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है हमारे पास यहाँ पे b, x का गुणांक b, यहाँ पे b रखेंगे इस इक्वेशन के लिए, और माइनस बार पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा -b, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो ये हो जाएगा। और शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे, अगर शून्यकों का गुणनफल मैंने क्या लिखा है, अल्फा गुणा बीटा क्या लिखा है c/a। यहाँ पे होता है c होता है अचरपद, और नीचे एक्स स्क्वायर का x की घात 2 का गुणांक होता है। यहाँ पे बेसिक इक्वेशन में आप बात करोगे तो ये देखोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a लिखा हुआ है, अचरपद हमारे पास क्या है c, अचरपद c। यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भी, अचरपद यहाँ पे अचरपद ही आएगा, ये बेसिक इक्वेशन दी हुई है। अब c देख के आप कहोगे तो ये तो चर है, चर तो है पर ये दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्वेशन आपके पास ऐसे आएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 बराबर 0, ऐसी कुछ इक्वेशंस आएगी आपके सामने, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, पूर्णांक है हमारे पास, यहाँ पे a b c जो सारे हैं पूर्णांक है, वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है, a b व c वास्तविक संख्याएं हैं सारी, और a बराबर यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, a बराबर 0 नहीं हो सकता। a बराबर अगर 0 हो गया तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, फिर ये सारा रूल उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं रहेगी फिर, क्योंकि a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये एक घात में समीकरण रह जाएगी, एक घात में बहुपद रह जाएगा ये। तो ये होती है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a और b तीनों क्या होंगे, a b और c तीनों क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। ये इसमें कुछ एक बेसिक बातें थी जो मैंने बता दी है, बाकी कोई क्वेश्चन के साथ कोई बेसिक बातें आएगी तो मैं आगे बता दूंगा। अब हम आगे करेंगे, ये हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया, आगे हम करेंगे 2.1 प्रश्नावली करेंगे। तो 2.1 प्रश्नावली बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने 2.1 प्रश्नावली के सवाल लिखे हुए हैं, एक ही सवाल है इसमें क्या कहा गया है, किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये आकृतियाँ दी हुई है हमें, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये पहली आकृति है, ये दूसरी, ये तीसरा सवाल पूछा गया है, ये चौथा,
ये पांचवा और ये छठा। ये छठा सवाल पूछा गया है। तो इसमें क्या बताना है हमें कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। px के शून्यक बताने हैं हमें, px के शून्यक बताने हैं तो x एक्सिस पर हमें देखना है भी ये लाइन जो लाइन ड्रॉ की हुई है इस x एक्सिस और y एक्सिस से जो चतुर्थांश बना है उसमें अगर x एक्सिस जो ये हम लाइन कट कर रही है वो x एक्सिस पर कितने टाइम्स कितनी बार कट कर रही है। तो यहाँ पे ये y पहले सवाल में बात करें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये केंद्र बिंदु होता है हमारा ये जिसको O नाम देते हैं हम, ये केंद्र बिंदु होता है। इधर वाली साइड अगर इसकी चतुर्थांश की बात करें तो इधर वाली साइड पर x के लिए प्लस की वैल्यू होती है, इधर क्या होती है प्लस की वैल्यू होती है, इधर होती है माइनस की वैल्यू होती है और इधर y के लिए प्लस की वैल्यू होती है और इधर y के लिए माइनस की वैल्यू होती है। तो इसमें हमें देखना है कि x एक्सिस पर कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार वो लाइन जो हमें दी हुई है वो काट रही है। तो हम यहाँ पे तो y एक्सिस को काट रही है तो यहाँ पे तो शून्यकों की संख्या क्या होगी 0 होगी। इसके लिए शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को लाइन क्या है किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही और यहाँ पे एक्सिस इसमें देखें दूसरे में तो यहाँ पे x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक बार टच कर रही है। तो शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि जो px जो लाइन है वो हमारी कितनी बार काट रही है, x एक्सिस को एक बार काट रही है। x एक्सिस ग्राफ को एक बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें इसमें ऐसे लिखोगे आप, इसके लिए अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये वाली लाइन सभी के लिए। यहाँ पे हमारी वीडियो किसी कारण से कट हो गई थी तो कहाँ पे थे हम, शून्यकों की संख्या 1 है, इसके ऊपर थे। शून्यकों की संख्या 1 है यहाँ पे क्योंकि x एक्सिस को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु पर कितने पे, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। इसके लिए तीसरे के लिए देखेंगे तो क्या होगा, एक x एक्सिस ये वाली x एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली होती है और y एक्सिस ये वाली होती है। तो इसको देखेंगे x एक्सिस को कितने बिंदुओं पे, 1 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसके लिए लिखेंगे। और चौथे के लिए क्या लिखेंगे, x एक्सिस को कितने बिंदुओं पे, 1 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। तो शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है x एक्सिस को। यहाँ पे 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। छठे में देखेंगे, छठे पार्ट में क्या है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है क्योंकि शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके कि ये 1 और 2, इसको 2 पॉइंट मान लेते हैं, 2 बिंदु मान लेते हैं। 2 बिंदु नहीं है, ये यहाँ से टच होके वापस चले गई है। ऐसे ग्राफ में आप देखोगे तो अच्छे से दिखाई देगा, ऐसे टच होते ही तुरंत वापस चले गई है। तो ये एक ही पॉइंट है, एक ही बिंदु है। तो 1 2 और ये भी एक ही है, तो 3 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.1 हमने कर ली है, 2.2 हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।